गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में जानेंगे। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक शब्द है। इनको अलग करना मुश्किल है। इनको अलग से समझने के लिए हमें देखना होगा कि वृद्धि जो है वो पूर्णतया शारीरिक परिवर्तनों के ऊपर निर्भर करती है और उसी तक सीमित है, जबकि विकास जो है वो उन परिवर्तनों के कारण जो व्यक्ति सीखता है या जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है वो कहलाता है विकास। तो विकास जो है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि वृद्धि के ऊपर निर्भर करता है। हम इनमें अंतर देखेंगे। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है। जैसे आज बच्चा 2 किलो का था, कल 3 किलो का हो गया, परसों 4 किलो का हो गया, दैट इज ग्रोथ। जैसे उसका वजन आज 2 किलो, जैसे उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर थी, 4 सेंटीमीटर हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, ये कहलाती है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट जो है वो मात्रात्मक से ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे बच्चा 3 किलो का हो गया या उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो गई या जितनी भी होती है, उसके साथ में यदि उसे चलना सीख लिया है, उसे कितने कदम उठाना सीख लिया है, उसे कितना बोलना सीख लिया है, ये जो क्वांटिटी में जो डिफरेंस होता है, क्वालिटी में जो डिफरेंस होता है, वो कहलाता है डेवलपमेंट। तो जहां वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, वहां विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। Growth comprises of height, weight, size and shape of body organs like brain, etc. वृद्धि जो है वो शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे बॉडी ऑर्गन्स या उनकी बॉडी ऑर्गन्स है, सिर है, पांव है, हाथ है या ब्रेन है, इनके इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, उनके आकार में कितना परिवर्तन हो रहा है, उनके वजन में कितना परिवर्तन हो रहा है, उनकी ऊंचाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, इससे संबंधित होता है ग्रोथ। In this with development क्या है यहाँ पर? In this with the physical changes, cognitive, social and emotional change are also included. Development में सिर्फ साइज, वेट, हाइट या इसमें परिवर्तन को नहीं कहते हैं, बल्कि शारीरिक परिवर्तनों के कारण बच्चे के ज्ञान में, सामाजिकता में, संवेगात्मकता में जो परिवर्तन आए होते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। It is जहां ग्रोथ है, इट इज ड्यू टू सेल डिवीजन। ग्रोथ किसकी वजह से होते हैं? कोशिका के विभाजन की वजह से वृद्धि होती है। और विकास क्यों होता है? इट हैपेंस ड्यू टू मोटर एंड एडजस्टमेंटल प्रोसेस एंड देयर इंटरप्ले। ये किसकी वजह से होता है? जो हमारी बॉडी में क्रियात्मकता होती है और साथ में हमारा मानसिक परिवर्तन आता है, जो प्रक्रिया चलती है, उन दोनों के परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन आता है, उसका प्रभाव जो होता है वो विकास कहलाता है। तो वापस से ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन की वजह से होती है। फिर ग्रोथ इज फॉर लिमिटेड पीरियड। ग्रोथ एक सीमित समय तक होती है, उसके बाद रुक जाती है ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो लगातार टिल द डेथ चलता रहता है। डेवलपमेंट जो है हम थ्रू आउट लाइफ सीखते हैं, डेवलपमेंट चलता रहता है, विकास होता है, विकास कभी नहीं रुकता है। ग्रोथ जो है वो सीमित पीरियड तक होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो टिल डेथ होता है। ग्रोथ कैन बी मेजर, ग्रोथ को नापा जा सकता है और इसको विकास को नापा नहीं जा सकता है, जबकि उसके व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर इसको आंका जा सकता है, लेकिन नापा नहीं जा सकता। जैसे अब देखिए, ये इसमें बता रखा है, एक बच्चा चलना सीख रहा है, जैसे उसका हाइट के बारे में डिफरेंस जो आ रहा है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में बच्चे की लंबाई कितनी हुई, ये कहलाएगी ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट क्या है? जो बच्चा कितने रंगों में परिवर्तन सीख रहा है, किस चीज को पकड़ना सीख रहा है, चीज किसको फेंकना सीख रहा है, कैसे चलना सीख रहा है, ये कहलाता है परिवर्तन। विकास अब रहता है फिर ग्रोथ। ग्रोथ टेल्स अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी बट इन लिमिटेड स्कोप। ग्रोथ जो है, जो वृद्धि जो है, वो व्यक्तित्व के एक ही स्कोप से सीमित होती है। मतलब सिर्फ एक ही चीज का पता लगा सकता है कि भाई बच्चा इतना बड़ा हो गया। डेवलपमेंट जो है तो वो बहुत सारे एस्पेक्ट को डील करता है, व्यक्तित्व के बहुत सारे एस्पेक्ट को मिलाकर डेवलपमेंट होता है। किसी एक चीज के लिए नहीं कह सकता है कि जैसे ग्रोथ में हम कहते हैं ये बहुत लंबा हो गया, लेकिन डेवलपमेंट में हम ये कह सकते हैं इंटेलिजेंट हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि उसको ये चीज भी आती है, उसको वो चीज भी आती है। इस तरह से हम डेवलपमेंट, विकास होता है वो पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। ग्रोथ इज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ जहां तक शारीरिक अवधारणा होती है, सिर्फ शरीर में परिवर्तन जो होता है, अंगों के में शारीरिक जो परिवर्तन होता है, वो कहलाती है वृद्धि। और डेवलपमेंट इज ओवरऑल चेंजेस एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और डेवलपमेंट क्या होता है? ऑर्गन में तो चेंज हो ही रहा है, उसके परिणाम स्वरूप जो उसमें परिवर्तन, बॉडी में परिवर्तन आया है, ओवरऑल जो परिवर्तन आया है,
वो डील करता है विकास। ग्रोथ इज सेलुलर, कोशिकीय होता है, वृद्धि कोशिकीय होती है। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल, डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइज वे में चलता है ना, एक चीज के विकास के बाद दूसरा विकास होगा, एक विकास के बाद दूसरा विकास होगा, या इतनी वृद्धि होने के बाद ये वाला विकास होगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चलता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। ग्रोथ गो साइड बाय साइड, ग्रोथ किनारे से एक के बाद एक चलती रहती है, और डेवलपमेंट जो होता है उसमें ग्रोथ इंक्लूड होती है। ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, ग्रोथ को हम एक्यूरेटली नाप सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। लेकिन डेवलपमेंट को जो है हम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से नाप सकते हैं, जैसे उसका टेस्ट ले लेते हैं या किसी और चीज के साथ में कर सकते हैं, लेकिन उसको हम नापना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आईक्यू टेस्ट से हम अंदाज लगा सकते हैं या उसको चला के देख सकते हैं कि वो सीधी लाइन पर चल रहा है, तो उसके अंगों का इतना विकास हो चुका है। लेकिन ग्रोथ को हम एक्यूरेट नाप सकते हैं, डेवलपमेंट को एक्यूरेट नहीं नाप सकते हैं। Both growth and development are interrelated aspects of psychology. There are some basic differences as per their structure, but it is difficult to separate them. जैसा कि पहले भी मैं बताया कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के साथ रिलेटेड एस्पेक्ट है, इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी है। ग्रोथ साइड बाय साइड चलती है, लेकिन विकास उसके ऊपर आश्रित रहता है। दे हैव सम बेसिक सिमिलरिटीज आल्सो, उसमें कुछ समानताएं भी होती है। और इसी इन स्टडी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज हैव इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर अ टीचर। तो टीचर को यदि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर के बारे में पता होता है या उनके विकास, उनके आपस में संबंध के बारे में पता है, तो बच्चे को अच्छे से वो डील कर सकती है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर ये है कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है, डेवलपमेंट गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि साइड बाय साइड चलती है, तो विकास एक दूसरे को, विकास वृद्धि के ऊपर निर्भर करता है, अकेला विकास नहीं हो सकता, और विकास होगा तो वृद्धि दूसरी ज्यादा हो सकती है। तो ये दो इंटर रिलेटेड तो है, लेकिन ग्रोथ साइड बाय साइड चल सकता है। ग्रोथ को एक्यूरेटली नाप सकते हैं, बिल्कुल हम उसको अंदाज लगा सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर का हो गया, 10 किलो का हो गया, लेकिन डेवलपमेंट को हम बिहेवियर के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन नाप नहीं सकते हैं। तो ये जो मुख्य डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जो आज की क्लास में आपको समझाया गया।